एक बार आदरणीय साधु सुंदर सिंह जी एक जलधारा में स्नान कर रहे थे। बड़ा ठंडा पानी था, बड़ा आनंद लेकर वो उस जलधारा में स्नान कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस जलधारा का कुछ जल इकट्ठा करके मैं अपने घर ले चलूं, और उन्होंने एक मटके में उस जलधारा का जल भर लिया और मार्ग में अपने घर की तरफ चल दिए। थोड़ी दूर जाकर उन्हें उस मटके की वजह से बोझ लगने लगा, थकान लगने लगी, और उन्होंने उस मटके को नीचे रख दिया। जब उन्हें आराम आया, उन्होंने फिर उस मटके को उठाया और थोड़ी दूर चले, फिर थकान हुई, फिर नीचे रखा, फिर चले, फिर रखा। पवित्र आत्मा ने साधु सुंदर सिंह जी से पूछा, साधु सुंदर, अभी थोड़ी देर पहले तुम उस जलधारा में स्नान कर रहे थे और तुम्हारे ऊपर टनों पानी गिर रहा था। तुम उस पानी में तैर रहे थे। तुम्हारी पीठ के ऊपर, तुम्हारे सर के ऊपर, तुम्हारे संपूर्ण शरीर के ऊपर अथाह जल था। तब तुम्हें दर्द का एहसास नहीं हो रहा था, तब तुम तड़प नहीं रहे थे। थोड़ा सा जल कंधे पर लेकर जा रहे हो, दर्द हो रहा है, थकान हो रही है। मेरे प्रियो, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। जब तक एक मनुष्य पाप में तैरता रहेगा, उसे आनंद आएगा, उसे पता नहीं चलेगा। लेकिन जैसे ही एक व्यक्ति अपने जीवन में अपने पापों को यीशु मसीह नामक एक मटके में भर ले, उसे पता चलेगा कि उसके पापों का बोझ कितना भारी है। मेरे प्रियो, जब तक हम पाप में तैरते रहेंगे, हमें कभी अंदाजा नहीं होगा हम क्या कर रहे हैं, परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, यह पाप क्या है। रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय और 28 पद से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, ध्यान दीजिएगा, उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, क्योंकि संसार के झूठे निकम्मे सिद्धांत उनके आगे महत्वपूर्ण हो गए और सच्चाई को वो पहचान नहीं पा रहे, परमेश्वर को पहचान नहीं पा रहे। और लिखा है, परमेश्वर ने भी उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। यह बड़ा अच्छा सिद्धांत है। परमेश्वर ने उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। आपको वापस लौटना पड़ेगा जहां पर बाइबल कहती है परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया था। हालेलुया। और मनुष्य को अधिकार और स्वतंत्रता दी थी। परमेश्वर ने कोई मशीन नहीं बनाई थी, कोई रोबोट नहीं बनाया था, ओह ये टीवी नहीं था जिसका चैनल बदल दिया जाए। परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्रता दी। अगर तुम परमेश्वर के बगैर जीवन जीना चाहते हो, जी सकते हो। शराब में जीवन जीना चाहते हो, जी सकते हो। व्यभिचार में जीवन जीना चाहते हो, जी सकते हो। गाली देना चाहते हो, कोई बात नहीं। बुरा करना चाहते हो, कोई बात नहीं। वो परमेश्वर आपके जीवन में दखल नहीं देगा। थोड़े समय के लिए, जब तक आप पृथ्वी पर हैं, बिल्कुल एग्जाम के समान। एक छात्र 300 दिन स्कूल जाता है, अगर 65 दिन की छुट्टी भी है तो भी उसके पास स्वतंत्रता है उन 300 दिनों का वो किस तरह से इस्तेमाल करे। लेकिन एक समय आएगा जब वो परीक्षा कक्ष में बुलाया जाएगा और तब उसकी स्वतंत्रता का अंत हो जाएगा। बाइबल कहती है परमेश्वर ने मनुष्य को इस पृथ्वी पर रहने के लिए स्वतंत्रता दी है। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म, दुष्टता
लोभ, बैरभाव से ढा, हत्या, झगड़े, छल, ईर्ष्या से भरपूर हो गए, चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, बीमार्ग, बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा को ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती और माया रहित और निर्दयी हो गए। आज का समाचार पत्र इस बात की पुष्टि करता है कि पवित्र शास्त्र बाइबल जो आज से हजारों साल पहले लिखा गया, ये साधारण नहीं है, लेकिन ये सत्य है। मनुष्य ऐसा हो गया। आज का न्यूज़पेपर इस बात की घोषणा कर सकता है। और उन्होंने 25 पद परमेश्वर की सच्चाई को बनाकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि सृजनहार परमेश्वर की। आराधना किसकी करनी चाहिए? परमेश्वर की। भक्ति किसकी करनी है? परमेश्वर की। महान कौन है? परमेश्वर। लेकिन वचन में लिखा है उन्होंने परमेश्वर को छोड़कर सृष्टि की आराधना कर डाली। सृष्टि की देखने वाली चीजें, आंख से दिखने वाली चीजें। परमेश्वर पवित्र है और बाइबल कहती है आवश्यक है कि उसकी आराधना सच्चाई से की जानी चाहिए, जैसा परमेश्वर चाहता है। हमने परमेश्वर की सच्चाई को बनाकर झूठ बना डाला और लिखा है पशु पक्षियों की आराधना की, पशु पक्षियों की आराधना की। और लिखा है नाशवान मनुष्य, अरे जिसका प्राण कल निकल जाएगा, जो कल मर जाएगा, उसकी आराधना की। यह कहकर ये हमारे गुरु हैं। बाइबल कहती है तुम सब आपस में भाई हो और तुम्हारा गुरु केवल परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु मसीह हमारा गुरु है। साक्षात गुरुदेव हरि, केवल परमेश्वर हमारा गुरु हो सकता है, मनुष्य नहीं। क्योंकि मनुष्य हमारे पापों का बोझ नहीं उठा सकता, हमारे अधर्म का बोझ नहीं उठा सकता। इसलिए लिखा है उन्होंने अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बना डाला और सब प्रकार के अधर्म और पाप में गिर गए और परमेश्वर को छोड़ दिया और सृष्टि के आराधक हो गए। भारतीय दर्शन शास्त्र में लिखा है न तस्य प्रतिमास्ति यश न मदसम अंद्रम प्रवशन्ते सम्मोमुपास्ते। परमेश्वर पवित्र है, उसका सिंहासन स्वर्ग में है, पृथ्वी उसके पांव की चौकी है, वो लकड़ी नहीं है। परमेश्वर लकड़ी नहीं है, चट्टान नहीं है। परमेश्वर आत्मा और अखंड है। इसलिए जरूरी है हमें परमेश्वर की भक्ति आत्मा से करनी है। आत्मा के द्वारा परमेश्वर की भक्ति की जाए, उस परमेश्वर की आराधना उसकी तरह से की जाए। और लिखा है हम सब पाप में गिर गए, परमेश्वर से घृणा करने लगे, अभिमानी, ढींगमार, बुरी बातें बनाने वाले, झूठे, शराबी, लड़ाई करने वाले। बड़ा दुख होता है जहां परमेश्वर कह रहा है तुम परमेश्वर का मंदिर हो और दूसरी तरफ हमारे लोग इस मंदिर में शराब डाल रहे हैं, खैनी तंबाकू डाल रहे हैं। जब एक व्यक्ति मंदिर में जाता है वो अपनी चप्पल बाहर उतार देता है, लेकिन तब जब अपने मुंह में वो शराब भर लेता है, खैनी भर लेता है, तंबाकू भर लेता है, इस मुंह से गालियां देता है, इन हाथों से अधर्म करता है, इनसे हत्याएं करता है, इनसे घूस लेता है। जो बड़े पदों पर बैठे हैं वो नीचे छोटे लोगों का शोषण करते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको सचेत करना चाहता हूं, आपको सावधान करना चाहता हूं। सीसीटीवी कैमरा फेल हो सकता है, मनुष्य का बनाया हुआ सीसीटीवी कैमरा आपके पाप को रिकॉर्ड ना करे, संभव है, लेकिन स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर आपको देख रहा है, आप उससे नहीं बच सकते। और इसलिए लिखा है एक दिन हमारा न्याय होगा। परमेश्वर ने पृथ्वी पर हमें स्वतंत्रता दी है, लेकिन जब हमारा प्राण निकलेगा
तब हमारी स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी उस विद्यार्थी के साथ जब वो परीक्षा कक्ष में बुलाया गया। अब उसकी स्वतंत्रता का कोई इस्तेमाल नहीं है। अब अधिकार उस शिक्षक के हाथ में है कि वो उसके साथ कैसा व्यवहार करता है। इसलिए वचन में लिखा है, महाभारत शांति पर्व में भी लिखा है, इससे पहले कि तुम्हारी आंखें बंद हो तुम एक सही निर्णय ले लो। बाइबल कहती है, मैंने तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु दोनों रख दिए हैं, तुम चुन लो, तुम चुन लो। उस परमेश्वर ने हमें चुनने के लिए बुलाया है। एक दिन हमें उस परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़ेगा जो आज तरस से भरा है, जो दया करने आया है, क्षमा करने आया है, आपके पापों को आपके जीवन से दूर करने आया है। वो आपको जीवन का मुकुट देने आया है, वो आपके घाव को दूर करने आया है, वो आपके घाव पर पट्टी बांधने आया है, वो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट देखने आया है, वो आपके दिल से उस दर्द को दूर करने आया है और अपने आनंद को, वचन में लिखा है, वो हमें आनंदित करना चाहता है। वो मेरा चरवाहा है, वो मुझे हरी हरी घाटियों में ले जाता है, मुझे सुखदाई जल के झरनों के पास लेता है। वो मेरी चिंता करता है एक चरवाहे के समान, एक चरवाहे के समान वो आपकी चिंता करता है, वो आपसे प्रेम करता है। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित भी करना चाहता हूं और सचेत भी करना चाहता हूं। उत्साह यह है कि हमारे लिए वो उद्धार का द्वार खोल दिया गया है। अब हमें मनुष्यों की झूठी निकम्मी रीतियों पर विश्वास करने और चलने की आवश्यकता नहीं है। अब धागे ताबीज और ग्रह हमारा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर ने अनुग्रह का द्वार खोल दिया है और यह बिल्कुल मुफ्त है। मैं आपको बताना चाहता हूं, उद्धार मुफ्त जरूर है लेकिन सस्ता नहीं है। किसी ने इसके लिए दाम चुकाया है। लिखा है, तद्रक्तम परमात्मम पुण्यदान बल्यागनम सर्व पाप परिहरो। सबके पापों को हरने के लिए, सर्व पाप परिहरो रक्त प्रक्षालनम आवश्यम, समस्त मानव जाति के पापों को दूर करने के लिए स्वयं सृष्टिकर्ता प्रजापति यज्ञ यज्ञसा परमेश्वर एक यज्ञ करेगा और उस यज्ञ में उस परमेश्वर का लहू बहाया जाएगा और उस बहते लहू में ही संपूर्ण मानव जाति के लिए मोक्ष है, उद्धार है और यह बिल्कुल मुफ्त है। आपको उद्धार कमाने की जरूरत नहीं है, अपना मोक्ष कमाने की जरूरत नहीं है। आपके पिता ने इसका दाम चुका दिया है। हालेलुया। आपके सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने, वो परमेश्वर जो आपसे प्रेम करता है, वो परमेश्वर जो आपकी चिंता करता है, वो परमेश्वर जिसकी आंखों में तरस है, उसने आपके लिए दाम चुका दिया है। स्वयं सृष्टिकर्ता प्रजापति, वो परमेश्वर जो राजाओं का राजा है, इस संसार का पति है। ही इज द हेड ऑफ दिस वर्ल्ड, इस संसार का मोस्ट हाई है। उसने दाम चुका दिया है और उसका नाम यीशु मसीह है। कई लोग सोचते हैं, मानते हैं, अरे यीशु मसीह तो ईसाइयों का परमेश्वर है, ईसाइयों का देवता है, ईसाइयों का गुरु है। सुनिए, इससे पहले यीशु मसीह संसार में देह धारण कराया। बाइबल कहती है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ। यूहन्ना की पुस्तक उसका पहले अध्याय से आरंभ करके देखते हैं। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। ब्रह्म बिंदु उपनिषद में लिखा है 16:17, शब्दों ब्रह्म शब्दाक्षर परम ब्रह्म, शब्दों शब्दाक्षर परम ब्रह्म।
शब्द अविनाशी परमेश्वर, मूल वाक शब्द जिससे संसार की रचना हुई है, वो इस संसार में देह धारण करेगा। शब्दों शब्दाक्षर परम ब्रह्म, सृष्टिकर्ता जिसने सृष्टि को बनाया है, वो देह को धारण करेगा। कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा कि उस परमेश्वर ने जिसने सृष्टि को बनाया है देह को धारण कर लिया है? कब पता चलेगा? कैसे पहचानेंगे हम उसे? अगर वो हमारे सामने आ गया तो हम कह पाएंगे कि ये वही सृष्टिकर्ता है, हमारे पापों का बोझ चुकाने आया है। यूहन्ना 4 में जब यीशु मसीह सामरी स्त्री से मिलते हैं, वो सामरी स्त्री कहती है, हां हमारे पूर्वजों ने बताया था, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि मसीहा आने वाला है। यीशु ने कहा, मैं वही हूं जो तुझसे बोल रहा हूं। फिलिप्पुस नथानएल के पास दौड़कर आया और बोला, अरे सुनो भैया, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया है वो आ गया है, चलकर देख लो, वो सामने खड़ा है, उसका नाम यीशु मसीह है। यीशु ने कहा, मैं भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को पूरा करने आया हूं, नष्ट करने नहीं। जो कुछ मेरे विषय में कहा गया मैं उसको पूरा करने आया हूं। क्या कहा गया? भारत में कहा गया, भारत की इस पवित्र भूमि में, इस विराट भूमि में कहा गया, श्वेतवस्त्रम वो निष्कलंक होगा, श्वेतवस्त्रम पवित्र होगा, उसके जीवन में दोष नहीं, कलंक नहीं होगा। ईश पुत्रम परमेश्वर का पुत्र, यानी परमेश्वर की सामर्थ, द फुलनेस ऑफ गॉड, द अनॉइंटिंग ऑफ गॉड। परमेश्वर मनुष्य बनकर ईश पुत्रम, कुंवारी गर्भ संभवम, जिसका जन्म कुंवारी कन्या से होगा, उसका नाम ईसा मसीहा इतिच मम नाम प्रतिष्ठितम, सारा संसार उसको यीशु मसीह कहेगा। भविष्य महापुराण प्रतिसर वर्ग भरतखंड पद 31, भारतीय दर्शन, भारतीय पुराण ऋषि वेदव्यास जी के द्वारा लिखा गया। भारतीय दर्शन के 18 पुराणों में से एक पुराण भविष्य महापुराण कहता है, भविष्य महापुराण प्रतिसर वर्ग भरतखंड, उसमें लिखा है, श्वेतवस्त्रम ईश पुत्रम कुंवारी गर्भ संभवम ईसा मसीहा इतिच मम नाम प्रतिष्ठितम। वो परमेश्वर जो देह धारण कर संसार को मोक्ष देने आएगा, उद्धार देने आएगा, निष्कलंक पवित्र परमेश्वर का पुत्र, जिसका जन्म कुंवारी कन्या से होगा, तुम उसे ईसा मसीह कहोगे। हालेलुया। यीशु ने कहा, मैं भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों को पूरा करने आया हूं, उन्हें लोप करने, हटाने, मिटाने नहीं। इसलिए आज से 2000 साल पहले स्वयंभू सृष्टिकर्ता यज्ञ यज्ञसा परम यज्ञ, वो यज्ञ बनकर, पशु यज्ञम, यज्ञ का केंद्र बनकर, यज्ञ का बलिदान बनकर, पुरोहित यज्ञसा, वो स्वयं पुरोहित है और स्वयं यज्ञ का बलिदान है। किसी ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया नहीं, ये कोई दुर्घटना नहीं थी, ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया। कई लोग सोचते हैं ये ईसाइयों का परमेश्वर है, अरे क्रूस पर चढ़ गया, मर गया। रुक जाइए, दर्शन शास्त्र में लिखा है, पुरोहित यज्ञसा यज्ञ यज्ञम, वो परमेश्वर एक यज्ञ करेगा और उस यज्ञ में लिखा है, श्री रुधिर पुत्रा नमा, उसका लहू बहेगा, श्री पंचंग नमा, उसके शरीर पर घाव होंगे। आप समझ रहे हैं, यीशु मसीह एक्सीडेंट में नहीं मारा गया, 4 लोगों ने चाकू मारकर उसकी हत्या नहीं की। श्री वृक्ष शूल और नमा, उसने उस लकड़ी के ऊपर एक महायज्ञ किया। पुरोहित यज्ञसा यज्ञ यज्ञम, वो स्वयं पुरोहित था, उसे किसी ने मारा नहीं, वो तो आया ही था। उसने कहा, जब तक मैं ऊंचे पर ना चढ़ा जाऊं ये मोक्ष का द्वार खुल नहीं सकता। संभव है, जरूरी है कि मैं इस मोक्ष को, द्वार को खोलने के लिए ऊंचे पर चढ़ाया जाऊं।
उसने संपूर्ण मानव जाति के पाप का बोझ उठाया है। उसने धर्म नहीं दिया, लेकिन उसने जीवन दिया है। उसने जीवन का मुकुट दिया है। उसने तरस खाया है। उसने हमारे आंसू पूछे हैं और वो नाम दिया है, वो अधिकार दिया है जो खो गया था, वो जो भटक गए थे। वचन में लिखा है वो हमें घेर कर दोबारा लेकर आया। वो जो भटक गए थे उनको उसने इकट्ठा किया है। क्योंकि आप परमेश्वर की प्रजा हो, आप साधारण लोग नहीं हो, आप कीट पतंगे नहीं हो, आप परमेश्वर की निज प्रजा हो और वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। हम जानते हैं कि मनुष्य परमेश्वर के बगैर नहीं रह सकता। मनुष्य की आवश्यकता है परमेश्वर। मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है परमेश्वर। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जो परमेश्वर के बगैर नहीं रह सकते, वो परमेश्वर भी आपके बगैर नहीं रहना चाहता। वो आपसे प्रेम करता है, वो आपको अपने पास रखना चाहता है, वो आपको देखना चाहता है, वो आप पर तरस खाना चाहता है। वो आपके बगैर नहीं रह सकता। बिल्कुल एक पिता के समान, बिल्कुल एक मां के समान जो अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकते। उनकी याद में, उनकी तड़प में वो परमेश्वर हमारे लिए तड़पता है। वो परमेश्वर हमसे प्यार करता है। उसने हमारे लिए उपाय निकाला है। उसने हमारे लिए रक्त बहाकर, खून बहाकर, मेरे भाइयों, उसने धागा ताबीज नहीं दिया, उसने अंगूठी नहीं दी, उसने अपना लहू देकर हमें पापों के बोझ से निकाल लिया है। इसलिए आज परमेश्वर का एक निमंत्रण है, उस परमेश्वर का एक निमंत्रण है कि संपूर्ण जाति जाति के लोग अपने अधर्मों को मानने, अपनी दुष्टता को मानने और छोड़ दें। तो लिखा है जो अपने अधर्म को मान लेगा और छोड़ देगा, उसके सर पर जीवन का मुकुट, हालेलुया, उसके सर पर परमेश्वर जीवन के मुकुट को पहनाएगा। और लिखा है मैं तेरा नाम अपनी हथेली पर लिख लूंगा, हालेलुया। प्रिय दर्शकों, हम अपना सत्संग समाप्त नहीं करना चाहते। आपको बिना ये अवसर दिए यीशु मसीह को अपने जीवन और अपने परिवार का उद्धारकर्ता प्रभु ग्रहण करें। मेरे साथ इस छोटी सी प्रार्थना को दोहराएं। प्रभु यीशु, मैं आपके महान प्रेम और बलिदान के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मेरे जीवन में आए, मेरी सहायता करें और मुझे अपने पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दें। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रिय दर्शकों, हम धन्यवाद देना चाहते हैं जब इस समय यीशु सत्संग कार्यक्रम को आप टीवी पर देख रहे हैं। CNI इंग्लिश कांग्रीगेशन ट्रस्ट मुंबई से ये कार्यक्रम आप तक पहुंचने में हमारी सहायता की गई है। हम इस चर्च को, कलीसिया को, आदरणीय रेवरेंड कीथ पास्कन को, ब्रदर जॉर्ज जॉन को यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करते हैं। साथ ही पूरी कलीसिया को ब्लेस करते हैं। इस कलीसिया के एक सदस्य को ब्लेस करते हैं जिनकी अगुवाई में परमेश्वर के भले काम हमेशा होते रहें। हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए। एक और जहां हम उन्नति कर रहे हैं, हम उत्थान देख रहे हैं, सुंदर परिवर्तन देख रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर हम निराशा, दुख और पीड़ाएं भी देख रहे हैं। एक और हमारा देश शराब में डूबा जा रहा है। निराश, बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी और दुख दर्द बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन ये हमारी प्रार्थना, हमारा विश्वास है कि अगर हम परमेश्वर से मांगे, उसका वचन कहता है तो मांगो तुम्हें दिया जाएगा। हम अपने देश के लिए आशीषें मांगते हैं, भलाइयाँ मांगते हैं, और तमाम उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य खो दिया है, जो लोग बुरी बातों में फंस चुके हैं, दुष्टता में फंस चुके हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। आइए हम मिलकर इस बोझ को प्रभु के चरणों में रखें। महान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ CNI इंग्लिश कांग्रीगेशन ट्रस्ट के लिए पिता, आदरणीय रेवरेंड कीथ पास्कन के लिए, ब्रदर जॉर्ज जॉन के लिए पिता। इनकी अगुवाई में ये चर्च उन्नति करे, आप में बढ़े पिता, और आपके भले कामों को हमेशा करते रहें।
चर्च के एक एक कलीसिया के एक एक सदस्य के साथ हो, उनके परिवारों के साथ हो, जवान बच्चों के साथ हो प्रभु जी। और इस कलीसिया पर हमेशा आपका अनुग्रह बना रहे। पास्टर कीथ पेस्किन को आपके चरणों में लेकर आते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे देश पर आपका अनुग्रह होता रहे। तमाम लोग जो बेरोजगार हैं, निराश हैं, दुखी हैं, बीमार हैं, कमज़ोर हैं पिता, वो सब कोई आपके निकट लिए जाएं पिता परमेश्वर, और आपका अनुग्रह उनके लिए काफ़ी, यही हमारी प्रार्थना है। आप हमारे देश को छुएं, ब्लेस करें, हील करें पिता। इस बुराई से, इस अंधकार से निकाल कर आप प्रभु जी हमारे देश को सच्चाई और प्रेम में बढ़ाएं पिता परमेश्वर। हमारी सहायता करें, हमारी अगुवाई करें पिता। हमारे देश पर आपकी आशीष और अनुग्रह हो। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।